नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका मिला है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, रिमांड के खिलाफ तत्काल सुनवाई से इनकार किया है कोर्ट ने। तो दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी खबर, केजरीवाल की अर्जी पर हाईकोर्ट का इनकार सामने आया है। 27 मार्च को कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, अहम अपडेट दिल्ली से सामने आ रही। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रिमांड के खिलाफ तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार किया है। केजरीवाल की अर्जी पर हाईकोर्ट का इनकार सामने आया है। इस वक्त की यह बड़ी अपडेट सामने आई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में यह बड़ी अपडेट सामने आई है। 27 मार्च को कोर्ट खुलने पर ही इस मामले पर सुनवाई संभव हो पाएगी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। रिमांड के खिलाफ तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार किया है। इस वक्त की अहम अपडेट, केजरीवाल की अर्जी पर हाईकोर्ट का इनकार सामने आया है। 27 मार्च को कोर्ट खुलने के बाद ही सुनवाई होने की उम्मीद है। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर। तो दिल्ली से यह खबर आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रिमांड के खिलाफ तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार किया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को यह बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की अर्जी पर हाईकोर्ट का इनकार सामने आया है। आपको बता दें, 27 मार्च को कोर्ट खुलने के बाद ही सुनवाई होगी। सुनवाई की उम्मीद है। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो केजरीवाल को और आप समर्थकों को यह उम्मीद थी कि हाईकोर्ट में यह मामला तत्काल सुनवाई में आ जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका मिला है। 27 मार्च को कोर्ट खुलने के बाद ही इस मामले पर सुनवाई होने की उम्मीद है फिलहाल। तो दिल्ली से अहम खबर, केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रिमांड के खिलाफ तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार किया है। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों का सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं आपको। धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 19 सांगठनिक जिलों में प्रेस वार्ताएं व गोष्ठियां हुई हैं। शनिवार को भाजपा महानगर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी। हल्द्वानी में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल की उपलब्धि को लेकर पूरे राज्य में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही धामी सरकार की उपलब्धियों को जगह जगह गिनाया भी जा रहा है। उत्तराखंड में 1201 करोड़ बकाया लाइन हानियां बढ़ने की, आपको बता दें, लाइन की हानियां बढ़ने की वजह से ऊर्जा निगम राष्ट्रीय स्तर पर रेटिंग में पिछड़ गया है। यूपीसीएल की रेटिंग पहली बार 12वें स्थान से खिसक कर 30वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं निगम को पहली बार B- ग्रेड मिला है। 31 मार्च से देहरादून एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों को कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध होगी। देहरादून एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए कोई भी सीधी उड़ान नहीं है अभी तक, लेकिन अब इंडिगो 31 मार्च से देहरादून कोलकाता के बीच अपनी सीधी फ्लाइट शुरू करने जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ बड़ा हादसा। सड़क हादसा हुआ है। यहां एक कार खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। रुद्रप्रयाग में सरकार ने किए 2 साल में बेहतरीन कार्य। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रखा सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा। सतपाल महाराज ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ होली भी उन्होंने खेली। सीएम योगी मथुरा से करेंगे भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत।
तो प्रयागराज के सीएमओ ऑफिस में मारपीट करने वाले 2 डॉक्टरों को मेडिकल बोर्ड से हटा दिया गया है। दोनों डॉक्टर अलग अलग अस्पतालों में तैनात हैं, लेकिन सीएमओ ऑफिस में दिव्यांगों के लिए होने वाली मेडिकल बोर्ड में दोनों डॉक्टरों को शामिल किया गया था। अम्बेडकर नगर जिले के निवासी श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा और उनके भाई पार्टी नेता राम सुरेश वर्मा को बसपा से निष्कासित किया गया। अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए जिला कमेटी ने यह कार्रवाई की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही कहा कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला है, यानी कि इसके खिलाफ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने पर विपक्षी दलों के नेता व भाजपा आपको बता दें, भाजपा व केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बोले कि अनर्गल प्रलाप न करें, विपक्षी नेता एजेंसियां गलत हैं तो निर्णय कोर्ट करेगा। सपा के कद्दावर नेता रेवती रमन सिंह ने कांग्रेस से मिलाया हाथ। अविनाश पांडे और अजय राय ने की मुलाकात। होली के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 मार्च तक छुट्टी। होली की छुट्टी 24 से 27 मार्च तक पूर्व निर्धारित थी। वहीं 23 मार्च को शनिवार पड़ने की वजह से 23 से 27 मार्च तक हाईकोर्ट बंद हो गया। इस बार रामनवमी पर नहीं होगा रामलला का सूर्य तिलक। ये शिखर बनने के बाद ही संभव होगा। कचनार के फलों का गुलाल रामलला के लिए आया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2024-25 की हुई घोषणा। प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 17 मार्च 2024 से 7 मई तक कर सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के बाद पहली होली की धूम। रामलला का रोज हो रहा गुलाल से श्रृंगार। भगवान संत होली खेल रहे भक्त। रेलवे ने होली के मद्देनजर 2 और स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें शनिवार को मुरादाबाद से गुजरेंगी। दिल्ली से गोरखपुर के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें शुरू हुई हैं। मुरादाबाद स्टेशन से होकर गुजरेंगी ये ट्रेनें। लखनऊ में कंपनियों के साथ मिलकर रेलवे से धोखाधड़ी की गई है। 20.71 लाख का कराया गया नुकसान। 5 साल की हुई सजा। विशेष न्यायाधीश सीबीआई विजेश कुमार ने भ्रष्टाचार में शामिल रेल में कार्यरत पीके दत्ता को 5 साल की जेल और 55,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। लखनऊ में निषादगंज बंधा रोड पर बनेगा पुल। शासन की तरफ से 41.86 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। 4 लेन पुल बनने पर जाम से निजात मिलेगी। लखनऊ में होली पर 24 घंटे चल रही रोडवेज बसें। 11,000 बसें अतिरिक्त चक्कर लगा रही। यात्रियों की सुविधा के लिए होली स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही। नवाबों के शहर में होली का रंग सर चढ़कर बोल रहा है। शहर के अलग अलग बाजारों को मिलाकर करीब 1200 से ज्यादा दुकानें लग चुकी हैं। होली का रंग सिर चढ़कर बोल रहा है। बहराइच में अवैध देसी तमंचे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। सालिक राम नामक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त पर धारा आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की है, मुकदमा दर्ज किया है। राजधानी लखनऊ में बाइक चोर गिरोह सक्रिय। लखनऊ के विभूति खंड में बाइक चोरों ने बाइक पर किया हाथ साफ। घर के बाहर खड़ी बाइक लेकर रफू चक्कर हुए चोर। आगरा में होली पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसे लेकर डीएम ने निर्देश जारी किए हैं। होली पर आपको बता दें, होटल, रेस्टोरेंट और आर्मी कैंटीन से भी शराब नहीं मिलेगी। अगर कोई दुकान खुली मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और संबंधित आबकारी निरीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। आगरा में एटीएम से चोरी करने वाले 3 जालसाज गिरफ्तार हुए। मशीन में फाइबर सीट लगाते थे, रुपए अंदर फंस जाते थे। लोगों को लगता था कैश नहीं है। एटा में हुआ खून। आपको बता दें, एटा में हुआ खूनी संघर्ष। दबंगों ने तलवारों से हमला करते हुए 2 लोगों को लहूलुहान कर दिया। बच्चों को लेकर हुई मामूली विवाद में बेखौफ दबंगों ने तलवारों से बोला हमला।
वाराणसी में आर्य महिला पीजी में विश्व जल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। छात्राओं ने चित्रकला से जल संरक्षण का संदेश दिया। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। पीलीभीत में सरकारी स्कूल में चोरों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। मिड डे मील का अनाज समेत गैस सिलेंडर लेकर हुए फरार। स्कूल से 50 किलो गेहूं, मसाले व दालों के डिब्बे, 4 कुर्सी व गैस सिलेंडर चोरी। झांसी में दर्दनाक हादसा, मौत से मातम, छत से कूदकर युवती ने दी जान। आपको बता दें, झांसी में रीमा खरे नाम की महिला ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी। कानपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से छात्रवृत्ति फॉर्म में गलत डाटा एंट्री कर दी गई है। इस कारण विश्वविद्यालय के 674 छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति मिलने पर संकट खड़ा हो गया है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन केवल कागजों पर लिखा पढ़ी कर रहा है। कानपुर में होली में अधिकतर केमिकल वाले रंग आपके त्योहार में भंग डाल देते हैं। ऐसे में यदि सावधानी हटी तो आपके चेहरों को भारी नुकसान हो सकता है। आंखों की रोशनी भी जाने का खतरा रहता है। अमरोहा में जंगल में दिखाई दिया तेंदुआ। खेत पर काम कर रहे युवक ने घूमते हुए तेंदुए का बनाया वीडियो। तेंदुआ दिखाई देने पर क्षेत्र में हड़कंप। तेंदुए के डर से लोगों को खेतों में काम करने में हो रही परेशानी। कानपुर में होली पर बंद रहेगा मेट्रो का संचालन। 25 मार्च को रंगोत्सव के मौके पर कानपुर मेट्रो के प्राथमिक सेक्शन पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 से दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगी। आजमगढ़ के मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई है, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। महिला की शिनाख्त जीयनपुर कोतवाली के चगई गांव निवासी मैमून निसा के रूप में हुई। अम्बेडकर नगर में होली को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी, पीएचसी में बेड आरक्षित, डॉक्टरों की लगाई गई विशेष ड्यूटी। आगरा में ओवरब्रिज के नजदीक गहरी खाई में गिरा ट्रक। 1 घंटे के बाद रेस्क्यू कर चालक को निकाला गया बाहर। मथुरा से ग्वालियर जा रहे थे आगरा। आगरा में शिक्षकों ने किया बहिष्कार, नहीं जांची गई एक भी कॉपी। शिक्षक हत्याकांड में सरकार ने पूरी नहीं की मांगे, शिक्षकों ने विरोध किया। रायबरेली में जिला कारागार के डॉक्टर की एफबी पोस्ट बनी चर्चा का विषय। डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने एफबी में लिखा लोकतंत्र की हत्या हो गई। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के बाद जिला कारागार के डॉक्टर की पोस्ट बनी चर्चा का विषय। आजमगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित पशुओं का मांस बेचने वाले 2 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि आंगनबाड़ी कार्यालय के बगल से एक पिकअप वाहन पर कुछ लोग प्रतिबंधित पशुओं को कटवाने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ में डीजल डालकर बहू की हत्या करने के मामले में आरोपी सास ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मृतका वंदना के भाई सुदीप ने 18 मार्च को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरी बहन किसी तरह से ब्यूटी पार्लर और कराने की दुकान से घर का खर्च चलाया करती थी। बदायूं में बिजली के पोल से टकराई बाइक। हादसे में राजमिस्त्री की मौत हुई है। ईंटें लाद कर घर ले जाते वक्त यह हादसा हुआ है। देवरिया डीएम अखंड प्रताप सिंह की जनता से अपील। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भोजपुरी भाषा में की अपील। ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि और आम लोगों से की अपील। आगरा में नई टाउनशिप के लिए किए गए पहले बैनामे के बाद दिया गया 1 करोड़ का चेक बाउंस हो गया है। किसान के पास बैंक से फोन आया कि आपके द्वारा लगाया गया चेक बाउंस हो गया है। आपको बता दें, एडीएम अब आरटीजीएस कराने की बात कर रहा है। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा है और दोनों ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। मऊ में घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सभी तैयारियों में जुट गया है। इसी क्रम में लोकसभा चुनाव को देखते हुए
डीएम प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के साथ ही लोगों को मतदान कराने के लिए जागरूक करने को कहा गया। बरेली में 2577 स्थानों पर होगा होलिका दहन। शहर से लेकर देहात तक फोर्स तैनात। एसपी और एसएसपी कर रहे पैदल मार्च। हुड़दंग मचाया तो जेल में मनेगी होली। मऊ में रबी विपणन के लिए गेहूं खरीद कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि रबी विपणन वर्ष योजना के अंतर्गत कुल 61 क्रय केंद्र संचालित हैं। लखनऊ में महिला सिपाही से दिन दहाड़े चैन की लूट। बाजार में कपड़े खरीदने निकली महिला सिपाही से चैन लूट हुई है। महिला सिपाही की चैन लूटकर भीड़भाड़ वाले इलाके से फरार हुआ लुटेरा। पुलिस ने लूट की धारा में केस दर्ज करने की बजाय आईपीसी की 356 के तहत केस दर्ज किया। मऊ जनपद में आगामी त्योहार होली और रमजान के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। इसी क्रम में वाराणसी के डीजी पीयूष मोडिया ने जनपद भ्रमण करते हुए पुलिस ऑफिस और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया है। इसी के साथ उन्होंने जनपद के संभ्रांत लोगों और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। वाराणसी में 40,000 घूस लेते रंगे हाथों दरोगा गिरफ्तार हुआ है। वाराणसी के लोहता थाने में तैनात पीड़ित के बेटे पर से केस हटाने के लिए मांगे थे 75,000 रुपए। जालौन में हाईवे पर बने प्रतीक्षालय पर लगी होर्डिंग्स। आचार संहिता लागू होने के बाद भी नहीं उतारी गई प्रचार सामग्री, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। बलरामपुर में नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की भेंट। नगर पालिका परिषद सहित जिले के विकास के लिए विशेष पैकेज देने की मांग की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर शोध के लिए 40 लाख अनुदान मिला है। आपको बता दें ICSI ने 2 साल के लिए डीएवी पीजी कॉलेज को दिया अनुदान। इस शोध में विश्वनाथ कॉरिडोर किस प्रकार से सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित एवं संवर्धित करने में सहायक सिद्ध होगा, इसका अध्ययन किया जाएगा। लखनऊ में दंपति को बंधक बनाकर वसूली 40,000 रुपए बंधक बनाकर करवाए गए ट्रांसफर। जमीन की रजिस्ट्री कराने आए थे पति पत्नी। आपको बता दें ब्रोकरों ने तय कमीशन से ज्यादा रकम की मांग की। विरोध करने पर पीटने के बाद ट्रांसफर करवाए रुपए। दबंग ब्रोकरों की पिटाई से आई महिला को चोट। गोंडा में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। मरीज को गोद में लेकर जाता दिखा अटेंडेंट। मामले का वीडियो हुआ वायरल। आपको बता दें जिला अस्पताल में नहीं है कोई व्हील चेयर की व्यवस्था। हमीरपुर में दबंगों ने 46 वर्षीय दलित युवक को मारी गोली। अवैध असलहे से युवक को मारी गई गोली। युवक हुआ घायल। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद। चली गोली। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। लखीमपुर खीरी में किसान ने किया आत्महत्या का प्रयास। गन्नातौल केंद्र में किसान ने लगाया फंदा। फंदे से लटक कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। अन्य किसानों ने फंदे से लटक रहे किसान को बचाया। गन्नातौल न होने से परेशान था किसान। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ में केजीएमयू प्रशासन का निजी एजेंसी पर एक्शन। कटा हाथ लेकर कुत्ते के घूमने के मामले में हुई कार्रवाई। मामले में 2 कर्मचारी बर्खास्त कर 4 का तबादला हुआ है। केजीएमयू में कटे अंग निस्तारण में लापरवाही का मामला। कोसामी में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हुई है। पुलिस ने 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सैनिक कोतवाली क्षेत्र के सिराथू रेलवे स्टेशन की है पूरी घटना। जनपद कासगंज में दबंगों का कहर लगातार जारी है। दबंगों ने पति पत्नी पर बोला हमला। दबंगों ने पति को मारी गोली। पत्नी को मार पीट कर किया गंभीर रूप से जख्मी। आपको बता दें चिकित्सक के मुताबिक युवक के सर पर और सीने में गंभीर चोटें आई। कुशीनगर केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा। सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों को पुलिस ने प्रदर्शन से मना किया। प्रदर्शन करने से घंटों तक पुलिस ने रोका। कानपुर में CSJM यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा। स्वर्ण शताब्दी छात्रावास में जमकर हंगामा हुआ है। कुलपति और प्रशासन के विरोध में नारेबाजी भी की गई है। 10 छात्रों को रेस्टिकेट के मामले में हंगामा हुआ है। एसपी कल्याणपुर के साथ भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची।
लखनऊ में सपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए उतारे 3 प्रत्याशी। सपा ने ददरौल से अवधेश कुमार वर्मा को दिया टिकट, वहीं गैंसड़ी विधानसभा से राकेश यादव सपा के उम्मीदवार हैं। वहीं धुंधी विधानसभा से सपा ने विजय सिंह गौंड को मौका दिया है। रायबरेली में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर, खलासी की ट्रक में ही जलकर दर्दनाक मौत हुई है। जोरदार टक्कर होने से ट्रक में आग लगी और धू धू कर जलता दिखाई दिया ट्रक। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। मैनपुरी में भाई ने भाई को ट्रैक्टर से कुचलकर की निर्मम हत्या। एक भाई दूसरे भाई के साली से करना चाहता था विवाह। मृतक विवेक के भाई ने ही कर दिया अंतिम संस्कार। मृतक की बहन आशा ने थाने पर शिकायत की। उन्नाव में तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। हादसे में उसका साथी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिले की पुलिस ने पहले से ही अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू कर दिया है। चुनाव को शांतिपूर्ण निपटाए जाने की कवायद में जिला पुलिस जुटी हुई है। गोरखपुर महानगर के वार्ड में टूटी सड़कों और जलभराव से निजात दिलाने के लिए नगर निगम 114 करोड़ रुपए से 94 सड़क नालियों का निर्माण कराएगा। होली पर होने वाले आयोजनों को लेकर शहर में किया रूट डायवर्जन। 24 मार्च शाम 5 बजे से 25 मार्च रात 9 बजे तक इसी व्यवस्था के तहत भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। एम्बुलेंस व आपातकालीन सेवाओं से संबंधित सभी प्रकार के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मेरठ में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। कमिश्नरी चौराहे पर फूंका गया ईडी का पुतला। आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। 26 मार्च को दिल्ली में पीएम हाउस घेरने का ऐलान। बागपत पुलिस ने चेकिंग में पकड़ी 50 पेटी अवैध शराब हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही थी। शराब पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया।